जी सर। Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? जी नयन बताइए। वास्तु वास्तु के बारे में और क्लासरूम और डायमेंशन के बारे में। ओके, ललित आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर हमने साइजेस ऑफ रूम डिस्कस किया था एंड लोकेशन ऑफ रूम्स अकॉर्डिंग टू द वास्तु ये डिस्कस किया था। आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए थे? हाँ सर। यस सर। Yes. ओके, तो किचन का बेस्ट पोजीशन क्या होता है? साउथ ईस्ट और ईस्ट। साउथ ईस्ट और ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट बेस्ट होता है एंड सेकंड बेस्ट होता है हमारा ईस्ट। देन मास्टर बेडरूम के लिए Sir, southwest. सेकंड बेस्ट साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट बोथ। एंड टॉयलेट के लिए Sir, North. west or north? साउथ। West or north or second, sir, south. ओके। एंड ये सब क्यों होता है? लाइक हम लोग इस तरह से जो वास्तु कंसीडर करते हैं उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? एयर फ्लो। विंड फ्लो। ओके, Wind flow, sir. द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। The
Okay, now Sajal sir will take the class. Good morning, all of you. Good morning, morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आपका पार्ट जो है रिलेटेड टू प्लानिंग, जो हमारा क्वेश्चन था वो था आपका जो प्लॉट था हमारा, वो क्या डायमेंशन था उसका, 30/50 राइट, या 35/50 क्या था, 30/50। तो उस क्वेश्चन को हम लोग अभी हम लोगों को क्या आइडिया आ गया थोड़ा सा कि हमारा साइजेस क्या होता है, हमारा लोकेशंस क्या है। तो अभी हम लोग मूव करेंगे प्लानिंग के ऊपर। तो प्लानिंग कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, उस चीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए चलते हैं। तो मैं पहले आपका जो हम लोग का उसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स को स्क्रीन में शेयर कर दूँ आपके साथ। कुछ यही रिक्वायरमेंट्स था आप लोगों का, ऐसे ही क्वेश्चन था ना हम लोग का। यस सर। तो इसमें क्या था, 30/50 था हमारा, इस साइड जो हमारा रोड था और नॉर्थ आपका टॉप में था। ठीक है, चलिए इसको ही हम ड्रॉ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सिंपल बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल प्लान है कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और कैसे हम लोग को अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, तो उसके लिए मैंने कुछ मेथड बनाया है। एक बबल डायग्राम मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग उस डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत इजीली इस चीज को रीच करेंगे। ठीक है, चलिए। यस सर। तो हमारा जो प्लॉट था वो कुछ ऐसा था। इसके अंदर जो है हम लोगों का 30/50 का जो है राइट, जो हम लोग का ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा जो है क्लियर है। अभी हम लोग आते हैं, हमारा जो रोड था वो आपका इस साइड, तो मतलब एंट्रेंस भी हमको इधर ही देना है। क्लियर है ही नहीं? अभी था कि नंबर ऑफ मास्टर बेडरूम कितने होने चाहिए हमारे, 3। साइजेस क्या थे वो हमको नहीं पता। तो बेसिकली जो है सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूँ, तो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा फॉर बिगिनर्स। इसको हमको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, 5 प्लान्स के 5-10 प्लान बनाने के बाद जो है आपको आइडियाज आने लगेंगे। बट ये जैसा बोल रहा हूँ वैसा नहीं फॉलो करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में फंसते जाओगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में जो है हमको करना है, फर्स्टली हमको जो करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इस प्लॉट को जो है डिवाइड कर लेना है। विदाउट डायमेंशन हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। पहला स्टेप हमारा ये डिवाइड कर लेना है ऐसे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो है अभी हमको क्या करना है, अपनी डायरेक्शंस को जो है वो यहाँ पे लेके आना है।
डायरेक्शन मतलब जो आपका डायरेक्शन से, जैसे ये क्या होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका क्या होगा ईस्ट, ये क्या होगा Yes, आपका साउथ South ईस्ट, East, ये क्या होगा South, साउथ, ये क्या होगा Southwest, साउथ वेस्ट, ये West, वेस्ट, ये Northwest, नॉर्थ वेस्ट, ये North. तो हमने क्या किया, हमने डायमेंशंस को, जो हमारे डायरेक्शंस हैं उनको हम लोग प्लॉट पे लेके आ गए। अभी डायरेक्शंस को हम लोग प्लॉट पे लेके आ गए तो हमारे दिमाग में क्या चलने लगा कि किचन कहाँ पे बेस्ट रहेगा, मास्टर बेडरूम कहाँ पे बेस्ट रहेगा, स्टेयरकेस कहाँ पे बेस्ट रहेगा, सब चीज दिख रहा है हमको, क्योंकि हमको पता है, राइट और रॉन्ग। Yes, sir. जो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है, आपका जो है, आपका क्या है डायरेक्शंस आ गए। अभी क्या हुआ, आपको ये पता चल रहा है कि आपका मास्टर बेडरूम कहाँ बेस्ट है, कहाँ कहाँ पे बताइए। Southwest and Southeast. First Southwest. साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में है, और उसके बाद आपका टॉयलेट कहाँ पे है वो भी आपको पता है या नहीं। यस Yes, sir. पता है। आपको बेडरूम कहाँ पे, सॉरी आपका किचन कहाँ पे रहेगा बेस्ट वो भी पता है आपको, Yes, sir. एंट्रेंस sir. कहाँ पे रहेगा वो भी पता है। Yes, sir. तो ये सब चीजें यदि आपको पता है तो क्या करना है, अभी आपको बस ध्यान रखना है कि हम लोगों को ये डायमेंशंस है हमारे प्लॉट का। यदि मान लो हमारा ऐसा भी हो सकता था या नहीं, बताइएगा, ऐसे हो सकता था हमारा प्लॉट का डायरेक्शन या नहीं, हो सकता था। हो सकता है यहाँ पे नॉर्थ जो है ये होता, ऐसे होता, तब भी हमको ये बनाना था इस डायरेक्शन के हिसाब से, समझ पा रहे हो। तब नॉर्थ ये हो जाता, साउथ वेस्ट ये हो जाता, वेस्ट ये हो जाता, साउथ वेस्ट ये हो जाता, साउथ वेस्ट ये हो जाता, साउथ ये हो जाता, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाता, ये आपका ईस्ट हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो हमको ये डायरेक्शंस को जो है आपको अपने प्लॉट के ऊपर ले जाना है। क्लियर है इतना। यस तो फर्स्ट स्टेप में हमको वही करना है। इसे करने से क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर जो है ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा कि हमारा अभी प्लेसिंग कहाँ कहाँ पे करना है। आप सोचने लगे होंगे कि हमें यहाँ पे प्लेसिंग करना है, ये प्लेस करना है, ये प्लेस करना है, राइट और रॉन्ग। Right, sir. तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, जब कोई भी प्लॉट आएगा तो हमको सबसे पहले डायरेक्शन देखना है, और डायरेक्शन को हमको क्या करना है, लेके जाना है कहाँ पे, अपने प्लॉट पे लेके जाना है। क्लियर है। Yes, sir. चलिए अभी क्या है, ये तो हो गया हमारा। अभी हमको करना क्या है कि अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को डायरेक्शंस नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए हमको, डायरेक्शंस हो गया हमारा। पहला स्टेप हमने सोच लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, वो है कि हमको अभी सोचना है कि वो जो हम लोगों ने सोचा था कि डायमेंशंस को डाल के अभी हमको प्लेसिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस करते हैं आपका मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम कहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे है या नहीं। Okay, sir. Best, sir. हाँ, तो मास्टर बेडरूम, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, आपका आपका किचन है। किचन कहाँ पे बेस्ट है, Southeast. साउथ ईस्ट में। और आपका यदि साउथ ईस्ट में हम लोग किचन को रखते हैं तो हम लोग का क्या होगा, आपका ये पूरा स्पेस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, किचन को रख दिया। साउथ ईस्ट हमारा क्या बेस्ट लोकेशन है किचन के लिए, डन। उसके बाद आपका क्या आता है, स्टेयरकेस कहाँ पे बेस्ट है,
साउथ एंट्रेंस वेस्ट को देखेंगे पहले। साउथ सर एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट। एंट्रेंस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, ठीक है। देखते हैं जितना हम लोग पूरा कर पाएंगे उतना हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, स्टेयरकेस। साउथ 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 ईस्ट तो हो नहीं पाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। साउथ हो सकता है, नहीं तो वेस्ट हो सकता है। यस साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में तो आपका एक मास्टर बेडरूम है, हाँ तो या तो हम इधर रखेंगे नहीं तो फिर इधर रखेंगे, दो प्लेस हो सकता है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। अभी और क्या बचा आपका, ये तो हमारे कितने मास्टर बेडरूम है, 3 तीन एक मास्टर bedroom। बेडरूम है। हम्म, ये हम लोग के 3 मास्टर बेडरूम है, तो हम लोग को क्या करना होगा, 2 नीचे प्रोवाइड कर देते हैं, एक ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, क्लियर है। यस सर। चलिए अभी ये क्या होगा, आपका स्टेयर हो जाएगा। मैं कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ, जैसा हम लोगों ने लिखा है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे इस चीज को हम देख लेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अभी ये 4 चीजें हो, 3 चीजें हो गई। उसके बाद क्या आता है, ड्राइंग रूम होगा आपका। एंट्रेंस है, या तो यहाँ पे ड्राइंग रूम रखिए, यहाँ पे रखने से आपका अंदर हो जाएगा, या तो ड्राइंग रूम यहाँ पे रखिए। 2 प्लेस पे हम रख सकते हैं, राइट और रॉन्ग। ओके सर। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम रख देते हैं, एंट्रेंस के पास रहेगा, अच्छा रहेगा, क्लियर है। ओके सर। तो इसको ड्राइंग रूम कर देते हैं। और आपका क्या रहेगा, डाइनिंग एरिया तो किचन के पास ही हमेशा रहेगा या नहीं, हाँ। यस सर, किचन के बाद। तो डाइनिंग। अब आपका क्या है, स्टेयरकेस हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, और आपका क्या बचा फिर, बाथरूम। बाथरूम्स। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा बाथरूम्स हैं, तो क्या हम लोग जो है आपका यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम और डाल सकते हैं, बाथरूम्स को प्लेस कर देंगे जहां जहां पे हमारा स्पेस बचेगा, क्लियर है कि नहीं। यस सर। इसको एक मास्टर बेडरूम कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जो हमारा पोर्टिको है, क्या वो एंट्रेंस में हम लोग ले सकते हैं, हाँ। देख सकते हैं। आपका एंट्रेंस और पोर्टिको जो है, ये पोर्शन जो है, ये कॉर्नर को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हमारा एंट्रेंस और पोर्टिको इसी में आ जाए, क्लियर है। क्या हुआ, ओके सर। जितना भी चीज बोला गया वो चीज क्लियर है। अभी हम लोग को टॉयलेट प्लेस करना है, वो लोग हम लोग 3rd स्टेप में करेंगे, जहां पे हमारा स्पेस बचता जाएगा हम लोग टॉयलेट प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जितना भी बताया गया, क्लियर है सर। चलिए। हाँ हाँ, ये जो मास्टर बेडरूम है ये ऊपर वाला, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। हाँ, तो हर चीज जो है वही मैं बोला ना, आपका ये प्लेस तो फिक्स हो गया अभी सब। हाँ हाँ। तो अभी हमको क्या करना है, जितना ही प्लेस है अकॉर्डिंग टू वास्तु करना है। सब तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे, क्लियर है। हाँ हाँ। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा स्टेप 2 हो गया, इतना समझ में आ रहा है। अब आते हैं 3rd स्टेप के ऊपर। यहाँ पे क्या था, एक रफ हम लोगों ने अप्रोच दे दिया था कि हम लोग यहाँ पे ये चीज प्लेस कर देंगे, पर क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है, चलिए देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है, क्या करना पड़ेगा। कहीं पे स्पेस बच रहा है तो हम लोग एक्स्ट्रा चीजें भी रख सकते हैं,
बट एक हमको और वाला आइडिया आ गया कि हमको ये चीज करना है। ग्राउंड फ्लोर का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे अभी मूव नहीं किया हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग मूव करेंगे, बट ग्राउंड फ्लोर में हम लोग इन चीजों को प्लेस कर दिए। तो अभी मास्टर बेडरूम का हमारा जो साइज था वो क्या था बताइए? 18 by 12 क्या था? 18 फीट बाई 12 फीट। 12 feet। ठीक है, तो अभी देखिए 18 फीट बाई 12 फीट आपको लेना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आप जो है टॉयलेट किधर रख रहे हैं, किचन की साइड में रखेंगे या स्टेयरकेस की साइड में रखेंगे? तो मेरे हिसाब से जो है हम ये टॉयलेट स्टेयरकेस की साइड में रखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको क्या लगता है? इससे बेटर होगा सर। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका स्टेयरकेस की साइड में जो है आपका टॉयलेट कर देते हैं। तो क्या होगा 12 फीट बाई 18 फीट, राइट और रॉन्ग? सही है गलत है? सही है सर। अभी ये 12 फीट हो गया, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया? आपने 12 फीट यूज कर लिया है। अभी आता है आपका कितना बचा 30 फीट में से? 12 फीट माइनस कर दोगे 18 फीट। 18 फीट। आपका जो वॉल्स है वो 2.5 फीट के करीब में कवर करेगा। यस सर। 2.5 फीट के करीब में आसपास में कवर करके 10 इंच वॉल इधर रहेगा, 10 इंच वॉल इधर रहेगा, बाकी में जो वॉल्स रहेंगे 2.5 फीट के आसपास जो है आपका 2.5 से 3 फीट जो है आपका वॉल्स कवर कर, 3 फीट हम लोग मैक्सिमम डायरेक्ट कर देंगे। तो 30 माइनस 3 माइनस 12 कितना बचा? 15 हमारा किचन का साइज क्या था? 8 by 10। कितना? 8 by 10 सर। 8 बाई 10। यदि हम 8 बाई 10 प्रोवाइड करते हैं तो हमारा बीच में स्पेस कितना बच गया? 7 फीट। क्या हम वहां पे स्टोर रूम प्रोवाइड कर सकते हैं? किचन के पास भी हो जाएगा। ओके सर। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट सर। मैं अभी जो है जो आप प्लान देखते हैं कि मैं जनरल प्लान्स के बारे में बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। ये 3 स्टेप में ही सोचना है। स्टोर रूम आ गया, आप सोच रहे होंगे पहले कि कहां से आएगा स्टोर रूम, अभी पता चल गया ना क्या साइज निकलेगा स्टोर रूम का बताइए? 7 बाई 10 कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, ओके सर। अभी ये पूरा कवर हो गया हमारा एरिया या नहीं? अभी हम लोग 10 फीट इधर इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। कितना फीट है हमारे पास? 10 फीट बाकी है। 50 फीट। 50 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 47 47 फीट। तो अभी हमारा जो है 10 फीट माइनस कर देंगे फिर 37 बचेगा। तो अभी आते हैं हमारा पोर्टिको। पोर्टिको का साइज क्या निकला था हमारा? 10 फीट by 16। 16 feet by 18 feet। 16 फीट बाई 18 फीट, राइट? Yes, sir। यस सर। तो 16 फीट बाई 18 फीट हमको चाहिए। तो 16 फीट यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया हमारा, राइट और रॉन्ग? Yes, sir। चलिए 16 और माइनस कर दिए, कितना बचा? कितना बचा? 21 सर। 21 16 नहीं हो, 18 होगा सर ये शायद। हाँ सॉरी 18। कितना बचा? 19 सर। 19 बचा। अभी ये बताइए डाइनिंग एरिया के लिए कितना स्पेस हम लोग निकाल लेते हैं? टेन बाई 16 सर। 10 बाई 16। सही है।
सही है कि नहीं? यस सर। अब ड्राइंग रूम का एरिया कितना था? 10/11। 10/12 या 12/11 जो भी है, हो जाएगा। अभी देखो क्या ये चीज पॉसिबल है? जितना मैं बनाया हूं या कुछ क्लमजी हो रहा है? बताओ। 48 टोटल आ रहा है सर। 48 आ रहा है, मतलब ये 1 फीट का आपका जो है स्पेस प्रॉब्लम कर रहा है, राइट? यस सर। ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको जो है स्टोर रूम को हम 8 फीट कर देते हैं और किचन को भी 8/8 का कर देते हैं, ओपन किचन कर देंगे, क्या बोलते हो? पॉसिबल है? डाइनिंग के सामने तो एरिया पड़ा ही हुआ है उसके पास 10 फीट का। ओके सर। हो गया अभी? हो गया नहीं? हो गया सर। अच्छा ये बताओ, ये 16 फीट था, अभी ये कितना बचा? 14 फीट। हमको कितना चाहिए? 10 फीट चाहिए मास्टर में। 12 फीट। 12 फीट ले लेते हैं। अच्छा मास्टर बेडरूम या बेडरूम दे दें? बेडरूम बेस्ट रहेगा सर। बेडरूम दे देंगे। चलिए बेडरूम का साइज क्या होगा? 12/10। 12/12 देते हैं, सफिशिएंट है? यस सर। तो यहाँ से 12/12 खत्म हो गया। सर अभी ये 11 आएगा ना सर? हाँ X axis पे। 11/12 कर देते हैं या 11/13 कर देते हैं, हाँ चलेगा? यस सर। अभी ये बताओ, ये जो आपका स्टेयरकेस है, अब स्टेयरकेस का ये जो स्पेस है, ये जो हम दे रहे हैं, तो स्टेयरकेस हमारा यहाँ पे फुट जैसे 13 फीट है, 13 फीट होने के बाद जो है आपका स्टेयरकेस है। अभी स्टेयरकेस की डाउन स्टेयर में जो है, ये देखिए आपका क्या है, हम लोग यू शेप पे स्टेयरकेस दें तो लिविंग एरिया यहाँ पे हम बना सकते हैं कि नहीं? इस एरिया में लिविंग एरिया हो सकता है कि नहीं, तो मुझे बताइए। ये लिविंग एरिया हम देखेंगे, अपने आप निकल आएगा वो। अभी ये देखते हैं स्टेयरकेस के लिए हमारा डायमेंशन क्या चाहिए था, वो बता दीजिए पहले, उतना भी सोच नहीं पाएंगे। 7/16। 7/16। यस सर। चलिए ये हम पीछे का बाउंड नहीं करेंगे तो कितना चाहिए होगा? मतलब हम लोग का एक लैंडिंग है, एक लैंडिंग बाउंड नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। कितना निकला था लैंडिंग का विड्थ, कितना था? 3 फुट 3 इंच। 1.2 मीटर था ना? यस सर। तो 1.2 मतलब 4 फीट ना, तो 7/12 में हो जाएगा हमारा यस सर। स्टेयरकेस। चलिए अभी देखिए यहाँ पे 7 फीट होगा, ये 13 फीट हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही लिखा हूँ क्या? नहीं उल्टा लिख दिया, ये 12 फीट बाई 7 फीट होगा। हाँ अभी क्या हुआ, ये 7 फीट हो गया, 13 फीट हो गया, कितना 20 फीट हो गया, और ये आपका 18 फीट हो गया, कितना हो गया? 38 फीट। 38। कितना स्पेस बचा है अभी? 12। 12 फीट है।
तो क्या हम लोग एक सिटिंग लिविंग एरिया और एक टॉयलेट निकाल सकते हैं यहाँ पर या नहीं? जो कॉमन टॉयलेट हमारा रहेगा, कॉमन टॉयलेट तो हमारा स्टेयरकेस के पास ही निकल जाएगा आपका। जब एक फ्लाइट, जैसे मान लीजिए आपका जब एक फ्लाइट जो है, ऐसे ये स्टेयरकेस मान लीजिए, जब एक फ्लाइट जो है इसमें मैं दिखाता हूँ, ये वाला एक लैंडिंग हो गया और इधर से लैंडिंग होना नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा होगा आपका स्टेयरकेस, राइट। तो इधर से तो हम चढ़ेंगे, क्लॉकवाइज चढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। तो ये वाला फ्लाइट जो है खाली रह जाएगा, नीचे वाला पोर्शन। यस सर। तो यहाँ पे ऑटो टॉयलेट दे सकते हैं, या तो जो कॉमन एरिया हम लोग लेंगे उसके अंदर इसको इंक्लूड कर लेंगे और टॉयलेट इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा, एक टॉयलेट हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा एक लिविंग एरिया भी निकल आएगा। बट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। यस। तो मैं यहाँ पे एक टॉयलेट लिख देता हूँ। चलिए, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो स्टेयरकेस का जो मिड लैंडिंग है उसका ओवरहैंगिंग पोर्शन है वो प्लॉट एरिया के बाहर दे सकते हैं क्या? नहीं, हाँ दे सकते हैं, जब हमारा प्लॉट के बाहर साइड में रहेगा स्पेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। इसमें क्या होगा, कल लाइटिंग का भी इशूज जो होता है वो सॉल्व हो जाता है, ग्लास लगा के आप लाइटिंग कर सकते हैं 3 साइड से, और स्पेस भी बचेगा सर प्लॉट का? स्पेस भी बचेगा हमारा अंदर का। चलिए, हेलो। हाँ अभी आपका हो गया ये चीज, इसके बाद क्या होगा, अभी हम लोग का ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। इसमें आप बताइए, आपको थिंक कोई प्रॉब्लम आई या समझ नहीं पा रहे हैं? ये जितना भी चीज बताया गया आपको क्लियर है? बताइए, क्लियर है? तो यस सर, क्लियर है। तो मैं इसको इरेज करूं, नेक्स्ट बनाऊं? स्क्रीनशॉट निकाला है। निकाल लो स्क्रीनशॉट, एक सेकंड रुको, मैं भी रख देता हूं तुम्हारे लिए। चलिए, तो ये चीज क्लियर है आपका? तो स्टेयरकेस के Yes, नीचे, sir. Clear. चलिए, सर हाँ, स्टेयरकेस के नीचे बाथरूम बना सकते हैं? डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है। मैंने अभी कहाँ स्टेयरकेस के नीचे बाथरूम बनाया, अलग से दिया हूँ। कंजेस्टेड हो जाएगा सर, हाइट भी प्रॉपर नहीं आएगी नहीं नहीं, स्टेयरकेस बना के ही नहीं रहा हूँ ना, नीचे। अभी कहाँ बना रहा हूँ मैं। ठीक है। बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग ज्यादा वास्तु फॉलो करते हैं उनके लिए नहीं होता, तो नहीं बना सकते, ठीक है। ओके। चलिए, तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मूव करेंगे, क्लियर है? तो स्टेयरकेस ये है, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। क्या क्या मुझे इरेज करना पड़ेगा? स्टेयरकेस तो एट इट इज रहेगा जो है। जो हमारा ड्राइंग रूम है ये हमारा हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको चेंज ही कर देता हूँ ना, ये इसको कर देता हूँ, सॉरी, इसको कर देता हूँ स्टेप 3 फर्स्ट फ्लोर। क्या है ये, फर्स्ट फ्लोर।
तो अभी जो है आपका ये जो ड्राइंग रूम है इसको हम रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इतना बड़ा हमारा किचन का स्पेस ऊपर देना जरूरत पड़ेगा या नहीं? नहीं सर। जरूरत नहीं है। तो क्या नहीं। ये जो ड्राइंग रूम है इसको मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रूम में, या कीस वाले स्पेस को हम लोग मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं? यस सर। कर सकते हैं ना। इस वाले स्पेस को हम क्या करते हैं, मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट करके, हमारा बेस्ट लोकेशन भी है। एक मास्टर, दो बेड, एक नीचे हो गया, दो ऊपर हो जाएंगे। हो पाएंगे या नहीं? हो जाएगा सर। यस सर। इजीली हो जाएंगे। स्टोर रूम उड़ा निकाल देते हैं, चाहिए नहीं। ठीक है, साइज भी हो सकता है बड़ा हो जाए। ये आपका लगता है 14/18 हो सकता है? हो सकता है ना 14/18? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये मास्टर बेडरूम एक आपका हो गया। उसके बाद आपका इसको एक छोटा सा किचन भी कर सकते हैं यहाँ पे, डाइनिंग स्पेस ना करके। और आपका कौन कौन सा रूम चाहिए था? स्टडी रूम, गेस्ट रूम। स्टडी रूम, गेस्ट रूम, और स्टडी रूम ये हो सकता है। ठीक है, गेस्ट रूम इसे कर सकते हैं स्टेयरकेस के जस्ट साइड में। ये नीचे सर, वाला कर, नीचे पूजा- वाला कर देंगे, नीचे वाला कर देंगे, ये ऊपर बेडरूम कर देंगे। क्या बोलते हो? यस। हाँ, दोनों में से एक कर देता है, क्योंकि हमको बेडरूम एक ही चाहिए था ना। कितने चाहिए थे? 2 चाहिए। बेडरूम 2 चाहिए थे। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग बेडरूम ही रखते हैं, नीचे वाला भी बेडरूम रखते हैं। अभी यहाँ पे और आपका स्पेस मिला है 16 फीट बाई 18 फीट। यहाँ पे एक Balcony। छोटा सा हम लोग गेस्ट रूम कर देंगे। क्या बोलते हो? यस सर। और ये एक जो है कॉमन बालकनी कर देते हैं, ये वाला जो स्पेस है। तो ये 18 फीट था ना, 18 फीट से ये आपका कॉमन बालकनी हो जाएगा, या कॉर्नर में कॉमन बालकनी कर देंगे। यहाँ पे जो है आपका एक रूम कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं? बताइए। सर, जो पूजा रूम का लोकेशन है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहेगा ना? पूजा रूम को भी देना है ना, तो पूजा रूम फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं। यहाँ पे करते हैं पूजा। पूजा बेस्ट लोकेशन यही है। यस सर। ओके, आप लोग बोलते रहिए, कुछ छूटा होगा तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ये पूजा हो गया मेरा। अभी आता है आपका कॉमन बालकनी, दे देते हैं, उसी से पूजा का एंट्री रहेगा, कॉमन बालकनी। ठीक है, और बेडरूम जो है वो यहाँ पे। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आएगा? स्पेस तो बहुत है, अभी देख लेते हैं आएगा कि नहीं। ये आपका 11 फीट यूज हुआ है। तो हमारा जो गेस्ट रूम था वो कितने बाई कितने का था? गेस्ट रूम 10/10। तो 10 ले लेंगे, कितना बचेगा इधर? पूजा रूम के लिए 7 फीट है ना सफिशिएंट विड्थ वाइज? 7 फीट रहेगा, और लेंथ ले लेंगे इधर। लेंथ तो हमारे पास 18 फीट है, और 10/10 का ये बना देंगे। क्लियर है नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। तो अभी सब चीजें हो गई या कुछ बाकी बचा है? तो चेक करके बताइए। चेक करिए। कवर है सर। सर, वेरांडा एक बाकी रह गया था, आप लोग भूल रहे हो। हाँ, वेरांडा हाँ, हम लोग वेरांडा। क्या करेंगे, ड्राइंग रूम जो है ना हमारे, वहां पे हम 4/6 आपका 12 का प्रोवाइड कर देंगे नीचे में, ड्राइंग रूम के जस्ट सामने सिटिंग आउट एक कर देंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ये चीज क्लियर है कि नहीं? इसमें कुछ और वेरांडा को छोड़कर और कुछ बच रहा है?
जो रूम सर मास्टर बेडरूम की साइज है, उसमें बालकनी भी कंसिडर की है क्या? बालकनी या अलग से एक्स्ट्रा है, वो बिल्टअप एरिया से बाहर रहता है। ओके बाथरूम कौन से ऐड किया? बाथरूम कंसीडर हुआ ना। हम्म। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज क्लियर होगा। यस सर। चलिए, तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और एक टास्क देते हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को करके आना। चलिए, ये सब कवर हो गया आपका, मैं इरेज करूं? यस सर। यदि आपको क्लिक करना है तो क्लिक कर लीजिए। कल हम लोग, अच्छा आप लोगों के पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल्ड है या नहीं है? यस है सर। सर। इंस्टॉल है। ठीक है, तो कल हम लोग थोड़ा सा ऑटोकैड के ऊपर मूव करेंगे कि हम लोग ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। इसका प्लान तो हमें समझ में आ गया कैसे बनता है, और पैरेलली हम लोग प्लान्स का प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? ओके। सर हम जैसे जिस प्रोसीजर से जा रहे हैं वो एक सेम आया, वो प्लॉट सेम साइज का है, तो उनका जो डिजाइन है वो भी तो सेम हो जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में मतलब क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया था नयन जी, आप ध्यान नहीं दिए हैं। मैं बताया था साइकोलॉजी और प्रोफेशन के ऊपर मैटर करता है। ये मिडिल क्लास का है, इससे हायर क्लास होगा तो उसका अलग थिंकिंग होगा। उसको इतने रूम नहीं चाहिए होंगे, उसको केवल एक रूम चाहिए होगा। हम लोग कितने रूम्स यहाँ पे बनाए इस फ्लोर में? कितने? 5 रूम्स है। 5 क्या 6 हो गए, सॉरी 5 है। सेम सेम नहीं होगा। सेम कैसे होगा? ये आपका हर चीज सेम है तब तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं ना। यदि आपका हर चीज सेम है, प्रोफेशन सेम है, डायरेक्शन सेम है, डायमेंशन सेम है, तो मैं आप वही सेम बोल अप्रोच रहा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ मैच नहीं कर रहा है तो आपको अलग अप्रोच करना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन एक लेते हैं और उसको आपको खुद ड्रॉ करके लाना होगा। क्वेश्चन है कि आपका जो फैमिली मेंबर है वो है 8। कितना है? 8 फैमिली मेंबर है। उसमें जो मदर एंड फादर थे वो नहीं है, ठीक है? अभी जो प्लॉट का साइज है मेरा वो है 32 फीट। सेम देता हूँ लगभग, अप्रोक्सीमेटली आपका मैच करेगा थोड़ा थोड़ा, बट तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 32 फीट है, और इधर से जो डायमेंशन है ये ऐसा कर सकते हैं, 40 बाई 40 करते हैं। 40 फीट बाई 40 फीट है, ठीक है? अभी हमको ड्रॉ करना है। सब सेम है, बस पर्सन जो है हमारे 8 हो गए हैं, उसमें जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे वो नहीं है, बाकी सब सेम। तो रिक्वायरमेंट्स आपको खुद निकालनी है। प्रोफेशन सेम है, हर चीज सेम है, जैसा कि नैन बोल रहा था क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को इस प्लान को जो है ड्रॉ करके आपको ग्रुप में डालना है कल क्लास से पहले। स्टेप्स आपको पता है, ठीक है? हो पाएगा तो? यस सर। रोड आपका ईस्ट में ही है, हर चीज सेम है, बस डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हुआ और नंबर ऑफ पर्सन। चलिए फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, बाय बाय। ओके सर।